नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिश कोद्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बजट पीसी बिल्ड के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं और ये कैसा परफॉर्म करता है। मैंने इसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं किया। ये पीसी बिल्ड एक APU के साथ होने वाला है, तो मैंने APU के साथ कौन कौन से जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कौन कौन से मैंने कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए हैं, इन कंपोनेंट्स के अल्टरनेटिव क्या क्या हैं, और लास्ट में जल्द कर मैं आपको प्राइसिंग इसके बताऊंगा। तो मुझे ये बहुत ही सस्ता पीसी पड़ा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पीसी बिल्ड मैंने इस बेस को मद्देनजर रखते हुए बिल्ड किया है कि आजकल जो ग्राफिक कार्ड्स के जो प्राइजेस हैं बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, तो हमें एक ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत ना पड़े इसमें, तो इसलिए मैंने APU को यूज़ किया है। अगर बात करें कैबिनेट की, तो मैंने जो है ANT की तरफ से आने वाली eSports की कैबिनेट जो है, जिसका मॉडल नंबर है ICE 120AG, ये मैंने कैबिनेट जो है परचेज़ की है। तो ये गेमिंग कैबिनेट है, तो बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे ये कैबिनेट। इस कैबिनेट के साइड में जो है टेम्पर्ड ग्लास हमें देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो आगे बढ़ते हुए हम अगर बात करें अपने सेकंड कंपोनेंट की, तो वो मैंने APU परचेज़ किया है Ryzen 5000 सीरीज़ वाला Ryzen 5 5600G जो है APU, वो परचेज़ किया है। मैं ऑलरेडी इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करें अगर हमारे थर्ड कंपोनेंट की, तो मैंने कॉर्सर की तरफ से आने वाली जो वेंजेंस LPX 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB की 2 रैम स्टिक्स परचेज़ की हैं मैंने DDR4। तो PSU में मैंने जो कूलर मास्टर की MWE ब्रॉन्ज V2 450 वॉट की जो पावर सप्लाई है 230 वोल्ट के साथ ही आती है, ये मैंने परचेज़ की है। इसके बाद मैंने Zebronics कंपेनियन 107 कीबोर्ड माउस कॉम्बो जो है वो परचेज़ किया है। इसकी मैं एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन से जाकर चेक कर सकते हो। तो लास्टली मदरबोर्ड के लिए मैंने MSI का Pro B550MP जनरेशन 3 वाला जो है मदरबोर्ड परचेज़ किया है। इसमें मेरे पास एक और ऑप्शन भी थी, मैं वो भी परचेज़ कर सकता था। इसमें जो B550MA आता है तो वो मैं परचेज़ कर सकता था, लेकिन मैंने वो परचेज़ नहीं किया क्योंकि जो मेरा प्रोसेसर है वो PCI 3.0 को ही सपोर्ट करता है, 4.0 को नहीं करता, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, इसीलिए मैंने ये वाला जो है मदरबोर्ड परचेज़ कर लिया। तो ये थी कंपोनेंट्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से मैंने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं इसमें। तो इसमें जो आप कैबिनेट है, कीबोर्ड माउस है और जो रैम है, ये कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आपके पास एक अच्छा बजट है। तो आप कैबिनेट जो है बहुत कॉस्टली भी आती हैं इसके अलावा, तो मुझे ये बजट में पीसी बिल्ड करना था, तो मैंने इसीलिए इस कैबिनेट को प्रेफर किया। फिर बात आती है कीबोर्ड माउस की, तो मुझे ये काफ़ी ठीक ठाक लगा कीबोर्ड, तो वायरलेस कीबोर्ड माउस मुझे चाहिए था। तो ये स्पेसिफिकली मैंने गेमिंग के लिए नहीं बनाया पीसी, तो मुझे ये कीबोर्ड माउस सही लगा, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। आप बहुत ही बेहतरीन गेमिंग जो कीबोर्ड माउस कॉम्बो हैं वो भी आते हैं मार्केट में, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रैम की। तो रैम्स भी काफ़ी मार्केट में अवेलेबल हैं, मुझे ये बेस्ट लगी तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। आप अगर चाहें तो और भी कोई रैम परचेज़ कर सकते हैं, तो मुझे ये सही लगी रैम, तो मैंने ये परचेज़ कर ली। इसके बाद बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो मैंने पावर सप्लाई जो है कूलर मास्टर की यूज़ की है, मुझे ये बेहतरीन लगी, ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ ये आती है, तो बहुत ही बेहतरीन पावर सप्लाई है, आप इसकी तरफ जा सकते हो। अभी हम बात करते हैं मेन पार्ट्स की इसके। तो जो पहला मेन पार्ट है वो है Ryzen का 5600G। तो मुझे ये APU बेस्ट लगा है, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ ही आता है। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आई बटन से जाकर चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। तो ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है, चाहे आप बात करें वीडियो एडिटिंग की, चाहे आप बात करें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की, और चाहे आप बात करें गेमिंग की। मीडियम लेवल की आप गेमिंग कर सकते हो, और फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, वंडरशेयर, ये सभी सॉफ्टवेयर मैं इस पर यूज़ करके देख चुका हूँ। तो चाहे रेंडरिंग की बात करें, चाहे एडिटिंग की बात करें, चाहे कलर ग्रेडिंग की बात करें, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही बेहतरीन APU है। अभी लास्ट में बात करते हैं हम मदरबोर्ड की। तो मैंने यही मदरबोर्ड क्यों परचेज़ किया, सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि मेरा जो APU है वो PCI 3.0 को सपोर्ट करता है।
तो इससे जो ऊपर वाले मदरबोर्ड हैं वो 4.0 को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली भी हैं। तो ये जो मदरबोर्ड मुझे सही लगा, ये जो आप देख पा रहे हैं प्रो B550M, इसकी जगह लास्ट पर जो P लिखा है यहाँ पर A जो अल्फ़ाबेट है वो आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर वाले मदरबोर्ड में। वो भी बहुत सही मदरबोर्ड है, लेकिन मुझे ये सही लगा क्योंकि इसमें जो है मुझे 3.0 का सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरा जो APU है वो भी 3.0 को ही सपोर्ट करता है। तो 4.0 वाला मुझे मदरबोर्ड फिलहाल नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं एक बजट PC बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैंने ये सस्ते वाला चूज़ किया। तो अगर बात करें इस मदरबोर्ड के जो डाउन साइड्स हैं वो इतने नहीं हैं, लेकिन प्लस साइड्स इसके ज़्यादा हैं। आपको बताता हूँ कि इसमें जो पोर्ट्स हैं रैम के लिए वो आपको बेहतर मिल जाती हैं, ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो जो A वाली सीरीज है उसमें आपको 4600 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी मिलती है और इसमें 4400 की मेगाहर्ट्ज़ जो है फ्रिक्वेंसी मिलती है। इसके बाद ये 3.0 को सपोर्ट करता है, 4.0 को सपोर्ट नहीं करता। तो मेरा जो APU है वो भी 3.0 को सपोर्ट करता है, तो आपको इसी के साथ जाना चाहिए। और लास्टली आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है रीसेंट मदरबोर्ड है, अभी ये आया है जून जुलाई के करीब ही आया है जो अमेज़ॉन पर। तो इसमें आपको जो है जैसे A वाली सीरीज़ के जो मदरबोर्ड हैं उसमें आपको एक पुराना APU पहले इस पर लगाकर इसके बायोस को अपडेट करना पड़ता था, तो आपको इस मदरबोर्ड में जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप डायरेक्टली इस पर जो है अपना APU इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको सेम A वाली सीरीज़ में वाईफाई वाला मदरबोर्ड भी देखने को मिल जाता है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं अगर आपका बजट सही है तो ये थे सभी कंपोनेंट्स जो मैंने यूज़ किए हैं। तो आपका अगर बजट कम है और आप एक हाई एंड PC बनाना चाहते हो, हाई एंड PC बिल्ड करना चाहते हो बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो इन सभी प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाय लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो देखिए, प्राइसिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि टोटल ये मुझे 33,000 समथिंग का पड़ रहा था, 33,000 अप्रॉक्सीमेटली पड़ रहा था। तो उसमें मुझे SBI क्रेडिट कार्ड पर मुझे 10% का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया था अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर। तो उसके बाद मैंने जो है मेरा एक अमेज़ॉन पर बिजनेस अकाउंट है, तो उसमें मुझे जो 18% GST भी वो डिडक्ट कर लीजिए आप, और ख़ुद कैलकुलेट करके देख लीजिए कि मुझे ये कितने का पड़ा है। अब अराउंड 24-25,000 इतने के अराउंड मुझे पड़ा है। तो ये रही इसकी लिस्ट, जो प्राइसिंग लिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये प्राइसेस जो हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत 1000-2000 का फ़र्क पड़ता रहता है इन प्राइसेस में। तो ये था एक PC बिल्ड जो मैंने किया है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती वीडियो एडिटिंग में, गेमिंग में। मैं PUBG PC भी खेलता हूँ, मैंने जो गॉड ऑफ वार है वो भी खेल कर देखी है इस पर, और प्लस मैंने जो है GTA 5 वो भी मैंने इस पर प्ले करके देखी है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई मीडियम सेटिंग्स पर। तो ऐसा PC अगर आपको इस रेंज में मिलता है तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर आपको कुछ मिल सकता है। तो अगर आप एक बजट PC बिल्ड करना चाहते हो 29 to 30,000 के अंडर, तो आप यही PC बिल्ड कीजिए, मेरी रिकमेंडेशन है ये। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।